आपके नेता चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि वो दलित ही नहीं है। चिराग पासवान तो दलित है ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? एकदम दलित नहीं है वो। राजद के विधायक कह रहे हैं चंद्रहास चौपाल। चिराग पासवान तो आधा फॉरवर्ड आधा दलित है, तो दलित थोड़े है। सब समझ रहे, पूरे देश के लोग समझ रहे हैं कि दलित है कि नहीं है। असली दलित है ही नहीं। लालू यादव ही नहीं है। लालू यादव ने हैं। चिराग जी भी बोले हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरी माताजी हाजीपुर से चुनाव लड़े। उनकी माँ ब्राह्मण समाज से है, सब जानते हैं। हाजीपुर है रिजर्व सीट, तो ऐसे में चिराग पासवान की माताजी वहां से कैसे लड़ सकती हैं चुनाव? हम दावे से कहते हैं कि चिराग जी के माँ किसी भी कीमत पर हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ पाएगी। कारण है कि उनके पिताजी फॉरवर्ड थे, उनको दलित का सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ से? चिराग जी की माताजी एससी में हैं। नवादा संसदीय क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। कोई लोग इस मामले में कहीं से कोई कंफ्यूजन में ना रहें। बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है और नवादा में भी नवल कमल खिलने वाला है। आज चिराग पासवान कह रहे हैं कि जहां जहां हमारी पार्टी चुनाव जीती थी वहां वहां हम लेंगे, भाजपा को नहीं देंगे। चचा भतीजा आपस में ऐसे रहते हैं। अभी भी चचा बोल रहे हैं हम हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे, चिराग कर रहे हैं हम हाजीपुर लेंगे। अब बताइए, भाजपा कहती है कि 6 को सीट है, उसमें चचा भतीजा आपस में निपट लीजिए, तो कैसे करिएगा आप लोग? 100 में से 99 लोग बोला है कि चिराग जी को वोट देंगे। सब पासवान लोग, दूसरा जात नहीं है वहाँ। सर आप दूसरों में कर लीजिए जा करके। होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हाँ। ये फैसला आप अपने चैनल पे कीजिए, मेरे आग्रह पे, कि किसको लड़ना चाहिए। आप एक सर्वे सैंपल से 5000 लोगों के बीच में कर लीजिए। 5000 का सैंपल बहुत बड़ा सैंपल होता है। एनडीए को लेके खबर छपी है कई अखबारों में, मीडिया में, कि 30 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी, 6 सीट में चचा भतीजा 36, 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा 37, 38, 1 सीट मांझी जी के लिए है, उनकी पार्टी के लिए 39, 1 सीट बचा के भाजपा ने रखा है मुकेश सहनी के लिए। अब चचा भतीजा में इतनी लड़ाई है, 6 में दोनों को आपस में बांट के काम करना है, ये कैसे करेंगे? और एक बिहार में जो राज्यपाल हैं अपने राजेंद्र आर्लेकर, के पाठक उनको हैसियत बताते हैं। एक राजभवन राज्यपाल को हैसियत बताने वाला सेक्रेटरी, शिक्षा मंत्री को साइड कर देने वाला के पाठक, जो बिहारी और बिहारियों को गाली देते हैं, डिप्टी कलेक्टर को अपना साला बताते हैं, और वीडियो भी वायरल हुआ था। तो इन सब मुद्दों पे चिराग पासवान क्यों नहीं बोल रहे? खुद को दलित नेता बताते हैं। रामविलास पासवान जी होते और बिहार में किसी राज्यपाल का अपमान होता और दलित राज्यपाल का अपमान होता तो रामविलास पासवान जरूर बोलते, लेकिन चिराग पासवान खामोश है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। और एक और ख़ास बात, राजद के एक विधायक हैं मधेपुरा सिंहेश्वर से, चंद्रहास चौपाल, वो बोले हैं कि चिराग पासवान दलित ही नहीं हैं, और भी बहुत कुछ बोले हैं। और इसके अलावा नवादा में जो संसदीय क्षेत्र है, जहां से लोजपा के जो सांसद हैं चंदन सिंह, तो चिराग पासवान कह रहे थे जो सीट हम जीते हुए वो सब सीट हम लेंगे। लेकिन अनिल सिंह जो भाजपा के सीनियर नेता हैं, 3 बार विधायक रहे इस वर्ष, वो कह रहे हैं कि अमित शाह बोल दिए हैं कि नवादा से भाजपा का उम्मीदवार लड़ेगा। कई सवाल हैं, तो इन्हीं सब सवालों का जवाब लेने के लिए आए हम। राजेश सिंह हैं, लोजपा के प्रवक्ता हैं। पहले कौन वाला सवाल पूछें? जो आपको पूछना है पूछ सकते। चलिए, अब जिला की, आप भी नवादा से, इसलिए नवादा से शुरू करते हैं। अनिल सिंह हिसुआ से लगातार 3 बार विधायक रहे, 5, 10, 15 में। वो कह रहे हैं कि अमित शाह बोल दिए हैं हिसुआ के इंटर विद्यालय में कि नवादा से भाजपा का उम्मीदवार होगा। बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है और नवादा में भी नवल कमल खिलने वाला है। आज चिराग पासवान कह रहे हैं कि जहां जहां हमारी पार्टी चुनाव जीती थी वहां वहां हम लेंगे, भाजपा को नहीं देंगे। देखिए वेद बाबू, आपका एक लंबा अनुभव है। अनिल जी कोई अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी तो अमित शाह जी ही हैं। वही बोले हैं। नहीं, हम स्पष्ट कर देते हैं। जब 38 घटक दल बैठे हैं एक साथ, तो अमित शाह जी भी 38 के मंतव्य लेकर के ही कोई फैसला करेंगे, एकल फैसला करेंगे नहीं। जिस समय अमित शाह जी बोले थे ये बात, उस समय एनडीए का गठन नहीं हुआ था और उसमें हमारी पार्टी पार्टिसिपेट नहीं की थी। तिथि और समय और कब क्या बयान दिया गया सबको मिलाकर के देखना चाहिए। अमित शाह जी का जब
कार्यक्रम हुआ उन दिनों में हमारी पार्टी एनडीए में शामिल नहीं थी। आज हमारी पार्टी एनडीए में शामिल है। और कब अलग हुए एनडीए से, कब शामिल हुए एनडीए में चिराग जी? देखिए, औपचारिक तौर पे आपको एक बात बता दें कि जब हम जो पूरी घटना हुई, पार्टी तोड़ी गई, परिवार तोड़ा गया, और उसमें से हमारे पशुपति जी जब कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में वहाँ काम कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग एनडीए के हिस्सा में नहीं थे हम लोग। और एनडीए के हिस्सा जब हम बने, जब हम बैठक में हमको बुलाया गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें पार्टिसिपेट किए, उसके दिनों के बाद अगर कोई बयान आता है किसी का, तो हम उसको ऑथराइज व्यक्ति नहीं मानेंगे। जैसे अनिल जी का आपने नाम लिया, ठीक है, वो विधायक हमारे ही क्षेत्र से, हम उनके कभी वोटर भी रह चुके हैं, तो वो नेता है भाजपा का, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं है। तो वो ये स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि हाँ यहाँ भाजपा लड़ेगी। अगर भाजपा लड़ेगी तो लोजपा उसका सहयोग करेगी, लेकिन ये बात फैसला होना चाहिए एनडीए में। कोई नेता अपने स्टूडियो में फैसला नहीं करे। हाँ। अब कोई नेता हमारे जैसे हम ही बोल दे कि नहीं हम फलाने जगह लड़ेंगे, ये एनडीए के बैठक में ये बात तय होगी। ये अनिल सिंह तय नहीं करेंगे जी। अच्छा, आपके नेता चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि वो दलित ही नहीं है, राजद के विधायक कह रहे हैं, चंद्रहास चौपाल सिंहेश्वर से विधायक है। और चौपाल जी हम फिर वही बात बोलेंगे, चौपाल जी सर्टिफिकेट देने की एजेंसी हैं क्या? अब हम बोलना नहीं चाहते हैं, चूंकि व्यक्तिगत किसी के बारे में नहीं होना चाहते हैं। क्या बिहार के आप नागरिक होने के नाते आपके कान तक के भी आवाज़ गई थी? कई बार तो बोल दिया लोग कि लालू यादव ही नहीं है, तो अब लालू यादव जी को प्रूव करना पड़ेगा क्या कि हम यादव हैं? लालू यादव नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर लोग बोल देगा तो प्रूव करने निकलेंगे क्या? आपसे अगर जो कोई कह देगा कि आप फलाना नहीं है, तो जरूरत क्या है आपको? तुमको जो मानना है मानो। हमारे चिराग पासवान जी बिहार की बात करते हैं, किसी जाति और धर्म की बात तो पहले करते ही नहीं हैं। वो 14 करोड़ जनता की बात करते हैं। चौपाल जी अभी भी ले जाना चाहते हैं 2 दशक पीछे बिहार को, जहां पूरे इंडिया आज G20 की मेज़बानी कर रही है। वहाँ पे इस तरह का अनर्गल बयान देना तो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इस तरह का बयान से क्या मतलब निकलेगा और किसके हिमायती वो बन रहे हैं? हमारे चिराग जी 14 करोड़ लोग का बात कर रहे हैं, कभी किसी एक सिंगल व्यक्ति का बात नहीं करते हैं। तो इसलिए उनका मंतव्य, उनका बयान उनको मुबारक हो, और वो अपना सर्टिफिकेट अपने लोगों को जाके दे। हमारे जैसे लोगों को जरूरत नहीं है उनके सर्टिफिकेट। सवाल उठता है कई बार, चिराग जी भी बोले हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरी माता जी हाजीपुर से चुनाव लड़ें। हाजीपुर है रिजर्व सीट, तो ऐसे में चिराग पासवान की माता जी वहाँ से कैसे लड़ सकती हैं चुनाव? वही तभी लड़ सकती है जब वो दलित समुदाय से आएंगे। तो चिराग जी की माता जी एससी में हैं जो चिराग जी। अगर एक लाइन में हम इस बात को बोले कि जो आदमी किसी भी सदन का सदस्य नहीं हुआ हो, उसको इतना ज्ञान है। और हमारे चिराग पासवान जी 2 बार के संसद सदस्य हैं, और लगातार 67 से जिनके पिताजी संसदीय जीवन जिए, जो कई चुनाव जीते, कई तरह के अलग अलग दायित्व लिए, मतलब, और उस घर में जन्म लिए चिराग पासवान जी, और उनको शिक्षा देंगे चौपाल जी विधायक। अरे भैया, वो विधायक तक ने हैं, विधायक से ज़्यादा वो नहीं, मतलब। और विधायक होकर के काम कैसा, बयान कैसा दे रहे हैं? ऐसे देखिए, विधायक का बयान होना चाहिए विकास के लेकर के बात करने का, अपने क्षेत्र में रिसोर्सेज का जन्म देने का। नहीं, एक सेकंड आ रहे हैं, आपके सवाल छोड़ेंगे नहीं। डेवलपमेंट अगर चिराग पासवान जी बोले हैं तो उसकी पूरी कहीं न कहीं जानकारी के साथ न बोले हैं, और वही अथॉरिटी हैं। अगर ये सवाल हमसे जो किए हैं, तो मैं एक दिन तिथि और समय मुकर्रर करवाता हूं। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लीजिए इस पे बयान। लेकिन मैं तो इतना ही जानता हूं कि अगर वो बोले हैं तो उसके पीछे हम लोग सारे कार्यकर्ता खड़े हैं कि वो सही बोले हैं, और इसका सर्टिफिकेट चौपाल जी ना जांचे, वो अपना देखे जा करके। मतलब चिराग पासवान की माता जी हो सकता है कि दलित हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाब में हो सकता है कि वो दलित हो, कोई गया भी नहीं, पता भी नहीं किया, और चिराग जी इस तरह की इच्छा जाहिर करें कि मेरी इच्छा है कि मेरी माँ चुनाव लड़े, तो ये इच्छा तभी जाहिर होगी या जाहिर किया। चौपाल जी को इसमें चिराग जी के माता नहीं दिख रहे हैं, उनको इसमें जात दिख रहा है। तो चौपाल जी जैसे लोग जानते हैं। एक बात बताते हैं वेद प्रकाश जी, हम बड़ा सम्मान करते हैं सबको। जो भी जात, जो भी धर्म में जन्म लिया,
उसका व्यक्तिगत इच्छा नहीं होता है कि हम फलानी जात में जन्म ले, वो तो ईश्वर दिए हैं उसको। और ये जाति धर्म के बंदिश टूटना चाहिए। और बिहारी का एक जो फीलिंग है, इंडियन होने का फीलिंग है, भारतीय होने का फीलिंग, ये फीलिंग होना चाहिए। तब तो जातीय जनगणना के पक्ष में आपने सर, जातीय जनगणना अगर उससे कोई समस्या अटका हुआ है और कहीं न कहीं हमारे बिहार के लोगों को लाभ दिलाता है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उसका कोई कारण है, वजह है, तो होना चाहिए। उसमें सब पार्टी अपना मंतव्य दिया है। समय अगला सवाल ले लेते हैं। ये इंडिया जी और भारत, इसको लेके बहुत विवाद चल रहा है। चिराग पासवान इंडिया और भारत दोनों के साथ हैं कि सिर्फ भारत के साथ है, क्योंकि बीजेपी के साथ है? देखिए, एक बात बताते हैं, हमारे देश का नाम आर्यावर्त भी रहा है, हिंदुस्तान भी रहा है, भारत भी रहा है, इंडिया भी रहा है। सारा वतन का नाम है। वतन से मोहब्बत किसको नहीं है? ये नाम में क्या रखा है भैया? ये तो पूछिए उनसे जाकर के ये सवाल ना, जो जिनको दुनिया का कोई ऐसा करप्शन का चार्ज नहीं बाकी होगा जो लगा, अब वो जाकर के देश का नाम यूज करना शुरू कर दिए। लगा कि यूपीएस मेरा काम नहीं चल रहा है, एक काम करते हैं, इसको इंडिया बना देते हैं। चचा भतीजा आपस में ऐसे रहते हैं। अभी भी चचा बोल रहे हैं हम हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे, चिराग कर रहे हैं हम हाजीपुर लेंगे। अब बताइए, भाजपा कहती है कि 6 को सीट है, उसमें चचा भतीजा आपस में निपट लीजिए, तो कैसे करिएगा आप लोग? देखिए, उसके लिए एक बात बताते हैं, ये किसी का व्यक्तिगत और घर की लड़ाई वाली बात नहीं है। जब पार्टी लेवल पे बात होगा और पॉलिटिक्स की बात होगी, एनडीए की बात होगी, तो एनडीए में सोल्यूशन है। जब इसकी बैठक होगी, हाजीपुर कौन लड़ेगा, हमारे पार्टी के नेता इसको स्पष्ट कर दिए हैं, हाजीपुर मेरा है और हम ही लड़ेंगे। रह गई बात, जो अपना दावा कर रहे हैं वो एनडीए में जाकर के बोले। एनडीए में? हाँ, एनडीए में बोले, घटक में जाकर के, अपने अपने गठबंधन में जाकर के, अपने नेता शीर्ष नेतृत्व में है उनसे। हाल फिलहाल तक उनका बयान आया है तो? किनका? चाचा जी का। चाचा जी के बयान आते रहने दीजिए, हम उस पर कहाँ कह रहे हैं कि उनका बयान देना बंद कर देना चाहिए। दे बयान वो। हम लोग को सीधा कहना है कि हाजीपुर हमारा है। हमारे नेता एक बार घोषणा कर दिए, हाजीपुर हम लड़ेंगे, और हाजीपुर हम लोग काम कर रहे हैं। हाजीपुर पे हमारे एक सेकंड सही बता रहे हैं, अरे हाजीपुर पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आपका हम एक रिपोर्ट भी देखे हैं। हाँ। हाजीपुर में 100 में से 99 लोग बोला है कि चिराग जी को वोट देंगे। सब पासवान लोग, दूसरा जात नहीं हुआ सर, आप दूसरों में कर लीजिए जाकर के। होगा? मैं आपसे आग्रह करता हूँ। हाँ। ये फैसला आप अपने चैनल पे कीजिए, मेरे आग्रह पे, कि किसको लड़ना चाहिए। आप एक सर्वे सैंपल सर 5000 लोगों के बीच में कर लीजिए। 5000 का सैंपल बहुत बड़ा सैंपल होता है। 500 लोगों का सैंपल कर लीजिए, उसमें हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर एज के लोग को रखिए, तब तो मानिएगा ना। मैं अगर किया हूं तब इतना प्रमुखता से रैंडमली करना होता है उसमें। रैंडमली कीजिए आप। तो अब आते हैं राज्यपाल महोदय वाले। जी बिहार में राज्यपाल हैं आर्लेकर जी, जी। उनको के पाठक टॉर्चर कर रहे हैं। जी। तो दलित होने की सजा आदमी को राज्यपाल बनने के बाद भी मिलेगी क्या? शिक्षा विभाग से एक सेक्रेटरी पत्र लिखता है और चांसलर के अधिकारों को चुनौती देता है, पूछते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है। उनको ऐसे साहस कैसे हुआ, किसके कारण ऐसे साहस हुआ? ये बात बहुत गलत है। शिक्षा विभाग के सचिव का क्या हैसियत है? गवर्नर को कोई क्वेश्चन करे, ये तो सरकार सोचे इस बात पे कि कैसे करके वो राज्य चला रही है। और वो के पाठक जी तो इस प्रकार से हैं कि उनके मतलब मंत्री 29 दिन उनके मतलब दफ्तर नहीं गए। तो के पाठक जी को कौन नियुक्त किया, कैसे काम करवाना चाह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्रिमंडल में बताना चाहिए लोगों को। देखिए, मेहता जी का किया हुआ ट्रांसफर निरस्त करते हैं एक कलम से। चंद्रशेखर जी 29 दिन नहीं जाते हैं, मुख्यमंत्री कहते भाई हम तो सबका सुनते हैं, सबको बुलाते हैं, कोई दिक्कत होता। तो ये सब देखने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है क्या कि उनके मंत्रिमंडल के नीतीश जी भुला जा रहे हैं आजकल उनके। अब देखिए, वो एज फैक्टर है, उनको छोड़ देना चाहिए। ये इस पे इतना ही बोलेंगे। बाकी किसी के रोग के लेकर के किसी को कोई तकलीफ है तो उसको लेकर के हम उसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाएंगे। लेकिन एज हम राज्यपाल जी वाला उनका एज हो गया। राज्यपाल वाले पे इतना ही बोलेंगे कि एक बड़ी मान्यता होती है किसी स्टेट में गवर्नर का, उन्हीं के पास संविधान है, वही सारी चीज़ के रक्षक हैं, और उन्हीं पे कोई सवाल खड़ा करे, ये बड़ा हास्यास्पद है और बड़ा इसके चिंता करने का विषय है। हमारे समझ से मुख्यमंत्री जी को इस पे स्पष्ट करना चाहिए। और सुनील जी उनके जो एक MLC हैं,
वो पहले ही बोले थे, उन बयान दिए थे कि सैतने के लिए कुछ लोग को मुख्यमंत्री रखते हैं, तो शायद लगता है वही सैतने वाले सचिव हैं, सैत रहे हैं पूरे। अब सैतते अभी अपने मंत्री को सैतते हो सकता है सरकारों को सैत दें उसी में, तो इस तरह का कार्रवाई वो कर रहे हैं। मैंने सरकार को, हाँ तो अच्छा, इस तरह का उत्पन्न जो कर रहे हैं, तो ये तो सबको ही जानते हैं। चिराग जी कब बोलेंगे इस पे? राज्यपाल का अपमान हो रहा है, चिराग जी देख रहे हैं चुपचाप तमाशा। चिराग जी पूछिएगा तो बोलेंगे, और जब यहाँ आएंगे बिहार में तो इस विषय पे वो अपना रखेंगे, जरूर रहेंगे। आप अगर दलित की राजनीति करते हैं तो दलित के अपमान पे आप चुप कैसे रह सकते हैं? हम मांझी जी से बात किए, आपको रेक्टिफाई करते हैं। चिराग जी सिर्फ दलित का नहीं, दलित के करते हैं कि नहीं? करते हैं, हम बोले हैं नहीं। वो 14 करोड़ बिहार के राजनीति करते हैं, बिहार के लिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का बात करते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो सबका ही मुख्यमंत्री बनता है, हाँ। कोई एक जात का नहीं, लेकिन दलित की राजनीति वो करते हैं, शुरू से ही रामविलास जी भी करते थे, ये अंतिम सत्य है। तो ठीक है ना, तो हम तो उसमें कह रहे हैं ना, ये बात नहीं हम बोले कि सिर्फ दलित की करते हैं। नहीं, देखिए एक बात बताते हैं, गवर्नर साहब के साथ जो भी हुआ ये दुखद है, और इससे संविधान बचाने के लिए इन लोग निकले हैं। संविधान को तो अपन घर में ताड़म ताड़ किए हुए हैं, तो इनको पहले देखना चाहिए कि जो गवर्नर को नहीं, इनके एक सचिव नहीं समझ रहे हैं, ये क्या देश के संविधान, बार बार आए दिन बोलते हैं कि देश के संविधान खतरे में है, तो बिहार के संविधान को तो आप खतरे में ला दिया गवर्नर का अलग संविधान तो नहीं, बिहार का अलग नहीं, लेकिन आप बिहार में नहीं रक्षा कर पा रहे हैं, यहाँ के गवर्नर के मतलब सुचिता को नहीं बचने दे रहे हैं, तो आप देश के क्या बचाइएगा? तो ये राजेश सिंह थे हमारे साथ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता, बिहार के चिराग पासवान जी की जो पार्टी है उसके। तो पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है बताइए कमेंट बॉक्स पे। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।